नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज भारत दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो या विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से। तभी तो महज एक ही हफ्ते में भारत ने अंतरिक्ष में एसैट वेपन और एमीसैट के जरिए अपना लोहा मनवा दिया। इस उपलब्धि के साथ भारत ने एक जिम्मेदार देश होने की नजीर भी पेश की, किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून का उल्लंघन ना करके। फिर भी इसरो के बढ़ते कदम से परेशान नासा ने गैर जिम्मेदार और दुनिया को भ्रमित करने वाला बयान दिया है कि भारत के एसैट परीक्षण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर और अंतरिक्ष यात्रियों को खतरा हो सकता है। इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने नासा के इस दावे को खारिज करते हुए माकूल जवाब भी दिया है। तो आज विशेष अंतरिक्ष की सुरक्षा और मलबे पर, जिसमें हम बात करेंगे मिशन शक्ति पर नासा ने क्या कहा। साथ ही जानेंगे अंतरिक्ष में मलबे के लिए कौन है जिम्मेदार। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और मिशन शक्ति से कैसे भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत के मिशन शक्ति के बाद अंतरिक्ष में 400 टुकड़ों का मलबा होने की बात कही है। नासा ने भविष्य में इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा होने का भी दावा किया है। ऐसा दावा करते हुए भी नासा का कहना है कि भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से जो कण अंतरिक्ष में रह गए हैं, उनका आकार बेहद छोटा है, जो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। हालांकि नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरे के दावे को भारतीय वैज्ञानिक मानने को कतई तैयार नहीं है। पूरी दुनिया को भारत के मिशन शक्ति के बारे में 27 मार्च को मालूम चलता है। मिशन शक्ति की कामयाबी के बाद भारत का नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में दर्ज हो गया। मिशन शक्ति के साथ ही लो अर्थ ऑर्बिट में एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला देश बन गया था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद नासा की ओर से भारत के एंटी सैटेलाइट को लेकर बयान आता है। नासा ने भारत के मिशन शक्ति को बेहद भयानक बताते हुए कहा है कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए खतरा पैदा हो गया है। नासा ने यही कहा कि हमने जो परीक्षण किया है अभी, उससे जो कचरा निकला है, उससे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कक्षा में काफ़ी सालों से है, उसको खतरा हो सकता है। लेकिन देखिए, खास बात यह है कि जिस दिन हमने ये कारनामे किए हैं, उसका दूसरा दिन नासा का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि इसमें खतरा है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है हमें। नासा का कहना है कि उपग्रह से अंतरिक्ष की कक्षा में 400 टुकड़ों का मलबा हो गया है। नासा के प्रशासन जिम ब्राइडस्टाइन ने बताया कि अभी तक करीब 60 टुकड़ों का पता लगाया गया है और इनमें से 24 टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के दूरतम बिंदु से ऊपर हैं। हालांकि नासा का कहना है कि सभी टुकड़े इतने बड़े नहीं हैं कि उनका पता लगाया जा सके और नासा अभी 10 सेंटीमीटर या उससे बड़े टुकड़ों का ही पता लगा रहा है। नासा ने कहा कि एसैट परीक्षण से पिछले 10 दिनों में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को छोटे कण वाले मलबे से खतरा 44% तक बढ़ गया है। नहीं, देखिए, आशंका तो कुछ नहीं, ज़्यादा कोई भी होगा, या तो एक सैटेलाइट हुआ या स्पेस स्टेशन हुआ, अगर कोई बहुत ही उच्च गति के ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु उससे टकराता है तो वो डैमेज कर सकता है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो कचरा जो है, ये अभी भी ऑर्बिट में है, क्योंकि वो एकदम नीचे नहीं गिरेगा, इसमें 3-4 महीने लगेंगे नीचे गिरते हुए। तो ये जो जिस गति वेग में है, वो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत मतलब फास्ट स्पीड है ये। और इस गति से अगर किसी चीज़ से टकराए तो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यही उनका थोड़ा सा मतलब वरी है, मतलब चिंता है कि भाई ऐसा अगर हो जाए तो फिर मुश्किल होगा।
नासा ने ये भी साफ किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, वे अब भी सुरक्षित हैं। नासा ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर अभी बिल्कुल सुरक्षित है। नासा के प्रशासन ने स्वीकार किया है कि भारत के मिशन शक्ति से जो कण अंतरिक्ष में हैं, वे पृथ्वी की कक्षा से काफी नीचे थे, जिससे वक्त के साथ ये सभी टुकड़े नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से 2007 में किए गए इसी तरह के एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का काफी मलबा अब भी अंतरिक्ष में मौजूद है और हम अब भी इससे जूझ रहे हैं। नासा अंतरिक्ष मलबे के 10 सेंटीमीटर या उससे बड़े करीब 23,000 टुकड़ों का पता लगा रहा है। किसी चीज़ को ध्वंस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उससे काफ़ी कचरा निकलता है कि वो टूट के चूर चूर हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि वो जो कचरा वो ऑर्बिट में ही रह जाता है, क्योंकि एकदम ज़मीन पे तो गिरता नहीं है। और अगर वो ऑर्बिट पे रह जाता है तो दूसरे स्पेसक्राफ्ट, स्पेशली जो मैन्ड स्पेसक्राफ्ट होते हैं, यानी जिसमें मनुष्य होते हैं, उनके लिए खतरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मनुष्य जिसमें है वो स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो जाए तो मनुष्य को भी, जो उसमें पैसेंजर्स हैं, उनको खतरा हो जाता है। नासा के इस दावे को भारतीय वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने खारिज करते हुए इसे महज कल्पना करार दिया है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत द्वारा एसैट का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद अंतरिक्ष में कचरे को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लगाए गए आरोप को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। भारतीय स्पेस और मिसाइल विशेषज्ञों ने नासा के इस दावे को महज एक काल्पनिक बयान बताया है। भारत ने अमेरिका के उन आरोपों का कड़ा जवाब दिया है जिनमें अमेरिका ने अंतरिक्ष में भारत की ओर से मलबा बढ़ाने की बात कही। दरअसल ये मामला जुड़ा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से, जिसमें भारत ने अंतरिक्ष में किसी भी उपग्रह को मार गिराने की कामयाबी हासिल की। इसरो चेयरमैन के वरिष्ठ एडवाइजर तपन मिश्रा ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक और इसरो ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े। दरअसल डीआरडीओ का प्रयोग कोई विस्फोटक नहीं था, बल्कि बुलेट की तरह था। जबकि चीन ने साल 2007 में 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर एसैट का परीक्षण किया था, जहां पर वायु का दबाव ना के बराबर होता है। चीन के इस परीक्षण से ही करीब 3000 टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए थे, जो आज भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। लगभग 60 इयर्स के पहले हम स्पेस में जाने का शुरू किया है। फर्स्ट सोवियत यूनियन स्पेस में उसका स्पुतनिक छोड़ा है। उसके बाद अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया। उसके बाद बहुत कंट्रीज़ अभी स्पेस में लॉन्च कर रहा है। लॉन्च करने के समय क्या होता है, आपका स्पेस का पेलोड, मतलब सैटेलाइट वगैरह स्पेस में जाता है, उसके अलावा और चीज़ भी स्पेस में जाता है। वो अलावा चीज़ एक्चुअली कूड़ा के रूप में इधर उधर घूमते ही रहता है। इवन द स्पेस क्राफ्ट उसका लाइफ टाइम के बाद वो भी कूड़ा की तरह उधर ही होता है। सो इसका मतलब है, आप सोच लो दैट आप एक रोड में जा रहा है, रोड में इधर उधर गाय ये वो सब कुछ इधर उधर चल रहा है, उसके बीच आप गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो जाएगा ना किसी टक्कर होने का चांसेस अधिक होगा ना। इसी तरह एक प्रॉब्लम स्पेस में हो सकता है। भारत के खिलाफ नासा के इस दुष्प्रचार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुताबिक ये मलबा 45 दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि परीक्षण के दौरान मलबे के मुद्दे को ध्यान में रखा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक एसैट के परीक्षण के बाद 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण और गुरुत्वाकर्षण दोनों मौजूद होते हैं और अंतरिक्ष के वातावरण की वजह से सैटेलाइट के टुकड़े कुछ ही दिनों में बिना ऊर्जा के अपनी गति खो देंगे, जिसके बाद ये टुकड़े नीचे गिरने लगेंगे। इसके बाद ये टुकड़े वायु से उत्पन्न घर्षण के कारण जलकर खत्म हो जाएंगे। मलबा फैलने के मसले पर भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट के टुकड़े किसी भी स्थिति में 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है, इसरो के या डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जैसे कहा है कि हमने जिस ऊंचाई पर उस उपग्रह को मार गिराया है
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे ऊपर है, और ये कचरा कभी भी जहाँ इसको मार गिराया गया है उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो वो नीचे तो गिरेगा क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण जो उसको नीचे को खींचेगी, लेकिन ऊपर जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कचरा पहुँचाने का थोड़ा मतलब मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है। इसरो सैटेलाइट सेंटर के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम अन्नादुराई के मुताबिक अंतरिक्ष में मलबा सैटेलाइट के लॉन्च होने से भी होता है और इस कचरे को फैलाने में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। वहीं डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत ने नासा के आरोपों को दुष्प्रचार बताया और उनके बयान को अनुमानित बताया। क्योंकि कोई भी देश जब एक उपग्रह छोड़ता है तो वो रॉकेट जो है उसके जो चौथा स्टेज जो है वो हमेशा ऑर्बिट में रह जाता है, और उपग्रह जब बेकार हो जाता है वो भी ऑर्बिट में रह जाता है। तो ऐसा जो मलबा है वो तो बनता रहा है, मतलब लगातार बन रहा है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने देश जो अपने स्पाइस सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं, वो बता के नहीं छोड़ते। तो उसमें भी मतलब सैकड़ों ऐसे होंगे जो ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो काम खत्म हो गया पर अभी घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। दरअसल रूस और चीन के बाद भारत के एंटी सैटेलाइट क्लब में शामिल होने से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा परेशान है। यही वजह है कि नासा की ओर से अंतरिक्ष में मलबा फैलाने की बात कही जा रही है। हकीकत ये है कि रूस, अमेरिका और चीन ने पूर्व में जो परीक्षण किए हैं उन्होंने अंतरिक्ष में काफी बड़ी तादाद में मलबा फैलाया है। अकेले अमेरिका के परीक्षण से अंतरिक्ष में हजारों बड़े टुकड़े और मलबे पैदा हुए हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक फिलहाल अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर या उससे बड़े आकार के 34,000 टुकड़े, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आकार के करीब 9 लाख टुकड़े और 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर आकार के करीब 12 करोड़ 80 लाख टुकड़े मौजूद हैं। मलबे की इतनी बड़ी तादाद के सामने भारतीय सैटेलाइट का हिस्सा तिनका भर भी नहीं है। दरअसल हर साल पृथ्वी की निचली कक्षा में अलग अलग आकार के लगभग 190 सैटेलाइट लॉन्च होते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे अंतरिक्ष में मलबा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतरिक्ष में महाशक्ति बन चुके भारत की उपलब्धि कई बड़े देशों को खटक रही है। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून का उल्लंघन किए बिना भारत ने संपूर्ण स्वदेशी तकनीक के जरिए एसैट वेपन हासिल कर लिया। शायद यही वजह है कि नासा के वैज्ञानिक भारत पर अंतरिक्ष में मलबा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच ये है कि आज अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने वाले अमेरिका और फिर चीन ने अब तक सबसे ज्यादा मलबा स्पेस में फैलाया है। आइए समझते हैं कि जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का सवाल आज उठाया जा रहा है, वो दरअसल है क्या और कितना महत्वपूर्ण है। धरती से परे अंतरिक्ष में जब इंसान ने कदम रखे तो वो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाई। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने अंतरिक्ष में कई शोध किए और अब भारत भी इसी कतार में खड़ा है। हाल में भारत ने एसैट वेपन का सफल परीक्षण किया तो दुनिया भर में अंतरिक्ष में इतनी गतिविधियों से नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन भारत का दावा है कि एसैट के परीक्षण से न अंतरिक्ष यात्रियों को और न ही स्पेस स्टेशन को किसी तरह का नुकसान होगा। दरअसल अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, जिसे काम करते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। कई देश अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और उपयोग करने के लिए मिलकर काम करते हैं। धरती से भेजे गए अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़कर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेस प्लेटफॉर्म है। वो एक सोच लो, आपको वोल्वो बस पता है ना, उस तरह से 4-5 वोल्वो बस को अटैच करके एक जहाज है। वो लगभग 90 मिनट्स में एक बार धरती को एक चक्कर काटता है। लगभग 500 किलोमीटर्स के ऊपर है वो स्टेशन में अभी तक उसका एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ। उधर से अभी तक 3 लोग सभी टाइम उधर स्पेस में, कम से कम 3 लोग उधर कम से कम हैं।
20 नवंबर 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले हिस्से को लॉन्च किया गया। सबसे पहले रूस के रॉकेट ने कंट्रोल मॉड्यूल रसियन जरेया को भेजा। इसके करीब 2 हफ्ते बाद अमेरिकी स्पेस शटल एंडेवर को भेजा गया। इसके जरिए अमेरिका के यूनिटी नॉट को भेजा गया, जिसे बाद में जरेया से जोड़ा गया। धीरे धीरे अगले 2 साल में स्टेशन के लिए कई हिस्से भेजे गए। एक के बाद एक पहुंचे हिस्से को अंतरिक्ष में ही जोड़कर स्टेशन तैयार किया गया। इस स्टेशन का हर हिस्सा अपने आप में एक यान है, जो वैज्ञानिकों की भाषा में मॉड्यूल कहलाता है। ये आपस में रोबोटिक तरीके से जुड़े रहते हैं और इनके किसी हिस्से में आई खराबी को स्वतः तरीके से ठीक कर लिया जाता है। 2 साल की मेहनत के बाद स्टेशन उस रूप में तैयार हो सका जिसमें अंतरिक्ष यात्री रह सकें। अंतरिक्ष यात्रियों का पहला क्रू 2 नवंबर 2000 को इस स्टेशन पर पहुंचा और उसके बाद से इस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री रहने लगे। बाद में भी स्टेशन में कई हिस्से जोड़े गए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया भर से उसके साझेदारों ने इस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का काम 2011 में पूरा कर लिया। पहले कुछ हिस्सा बनाया गया, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा बनाया गया, फिर उससे जोड़ा गया, फिर ऐसे जोड़ जोड़ के कई हिस्से जो है, कुछ रशिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, ऐसा जो है इनको जोड़ जोड़ के ये अभी जो इसका आकार है ये बहुत बड़ा है, ये बनाया गया। और ये लार्जेस्ट मतलब स्पेस मतलब ऑर्बिटिंग प्लेटफॉर्म है अभी तक जितने भी बनाया गया था। इतना बड़ा नहीं था। पहले देखिए ना, सैल्यूट था, आपके जो स्काईलैब था अमेरिका का, बहुत छोटा था वो, और वो भी गिर गया जब ख़त्म हो गया उसका वो। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये एक मतलब जैसे अंतर्देशीय कहते हैं कि इंटरनेशनल एफर्ट है, कई देश इसमें जुड़े हुए हैं। इस स्पेस स्टेशन को बनाने और ऑपरेट करने में 16 देश शामिल हैं। नासा के जरिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट की अगुवाई करता है। इसके अलावा रूस, कनाडा, जापान, ब्राजील के साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 सदस्य देश बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। आकार की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 108.5 मीटर, चौड़ाई 72.8 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। इसका आकार फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। इसका वजन करीब 450 टन है। ये 320 कारों के वजन के बराबर है। इस तरह ये अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे भारी वस्तु है। स्पेस स्टेशन में 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेटलाइनर इतनी जगह है। इसमें एक साथ 6 लोगों का क्रू आगंतुकों के साथ रह सकता है। एक चीज़ है, आप सैटेलाइट छोड़ने के समय उसका एक निश्चित पाथ होगा, राइट। सो आपको पता है दैट ये इस पाथ में जा रहा है, ओके। बट मलबा का पाथ एक्चुअली एसेंट्रिक होगा। उसका मतलब एक हाइट में नहीं होगा, दैट उसका हाइट ऊपर नीचे होगा। सो इसका मतलब सिर्फ वो पाथ में नहीं है, बाकी पाथ में सैटेलाइट है तो उसको भी नुकसान पहुंचने का संभावना है। एक्चुअली रडार यूज़ करके ही आप ट्रैक कर रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 10 सेंटीमीटर के ऊपर वो चीज़ होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको ट्रैक कर सकता है। उसके नीचे है तो अभी तक ट्रैकिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान की ओर से बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस पर कुल 160 अरब डॉलर का खर्च आया है। खर्च का बड़ा हिस्सा नासा वहन करता है। ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है। ये करीब 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। ये स्टेशन 1750 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। यानी ये विशाल अंतरिक्ष यान एक दिन में पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा करता है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 बार सूर्योदय देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक अलग अलग देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकदार है। अंतरिक्ष में किसी भी समय अब कोई अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है। अंतरिक्ष में किसी भी समय जब कोई अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। इस स्टेशन पर शोध के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का दल हमेशा मौजूद रहता है। अभी तक 1500 से ज्यादा शोध यहाँ किए जा चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल मिशन शक्ति के साथ भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। हालांकि भारत के इस मिशन का मकसद किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना नहीं है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में 27 मार्च 2019 का दिन भारत के लिए बेहद खास दिन है। इस दिन भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बना। इस दिन भारत ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी जानकारी दी। लो अर्थ ऑर्बिट में ये लाइव सैटेलाइट पहले से निर्धारित लक्ष्य था। उसे एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिसाइल से मार गिराया गया है। ये ऑपरेशन सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत के लिए ये उपलब्धि बेहद खास है। भारत अंतरिक्ष में निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। अब तक ये क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। स्थिर टारगेट को मारते हैं जैसे जमीन पे, तो मालूम है कहाँ वो है, हम यहाँ से छोड़ते हैं उसको, वैसे वो जाके गिरता है। लेकिन जब अंतरिक्ष में किसी को मारने का आप सोचते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है उपग्रह है बहुत उच्च गति से चलता है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बड़ा है, बहुत फास्ट है वो। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर सही उसका आँच ना करें, आंकलन ना करें कि भाई कहाँ वो होगा, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे वो तो कहीं और होगा, और जहाँ वह उससे मिलने का समय है वो कहाँ है, कहाँ होगा एग्जैक्टली, वो आपको पता लगाना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी चूक हो गया, मतलब 1-2 सेकंड का भी अगर इधर उधर हो गया तो मिस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि भारत ने जो नई क्षमता हासिल की, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने इसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना। जिसको कहते हैं प्रस्तुति, मतलब प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं, कि अगर हमें ऐसा शक हुआ कि किसी देश का कोई स्पाई उपग्रह जो है वो हमारे ऊपर नज़रदारी कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ जानने का कोशिश करे जिसका उसका जानने का हक नहीं है, तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये सिर्फ 4 देशों के पास है। अभी भारत अभी करके दिखाया कि हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए और कुछ नहीं, फ़ायदे की कोई बात ज़्यादा नहीं है। सिर्फ स्थिति अगर ऐसा हो जाए कि हमें कोई उपग्रह को नष्ट करना है तभी इसका इस्तेमाल होगा। 27 मार्च को भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराने के साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई मुकाम हासिल कर ली, जो अभी तक दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही था। दरअसल ASAT मिशन पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर आधारित है, जिसे इसरो और DRDO की सहायता से पूरा किया गया है। भारत ने ASAT मिसाइल से जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया वो LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद थी। दरअसल लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की निचली कक्षा को कहते हैं। ये पृथ्वी से 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर मौजूद एक कक्षा होती है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ज्यादातर सैटेलाइट्स इसी ऑर्बिट में घूमते हैं। LEO में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इन सैटेलाइट से हाई बैंडविड्थ और लो कम्युनिकेशन लेटेंसी मिलती रहती है। LEO में ही ज्यादातर स्पेस स्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं, जिसकी मदद से अंतरिक्ष की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। LEO का इस्तेमाल कई कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। धरती की इस कक्षा में ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रखा जाता है।
भारत ने जिस सैटेलाइट को मार गिराया वो भारत का ही सैटेलाइट था, यानी टेस्ट के लिए भारत ने किसी अन्य देश के सैटेलाइट को नहीं गिराया। इस तरह भारत ने किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया। इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से भारत ने अंतरिक्ष में वो उपलब्धि हासिल कर ली है कि अब दुनिया का कोई भी देश अंतरिक्ष में भी भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए आप राज्यसभा टीवी। नमस्कार।